आउटर दिल्ली में निषाद जयंती का जब कार्यक्रम होता है, अक्टूबर माह में होता है, तो इतना विराट, इतना भव्य होता है। तो आप मान के चलिए 1.25 किलोमीटर तक लोगों की लाइन ही लाइन होती है। बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। करवाने वाले हैं ये हमारे साथ बैठे हुए राजेंद्र कश्यप। दूसरी बात करता हूँ, अभी थोड़ा समय पहले पिछले महीने लाल किले के ऊपर भी एक निषाद जयंती का बड़ा समारोह हुआ, जिसके अंदर चीफ गेस्ट के तौर पे चीफ गेस्ट के तौर पे ये आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम में काफी ज्यादा प्रमुख रोल भी निभाया। निषाद समाज के बहुत प्रमुख पदाधिकारियों में से एक है राजेंद्र जी। निषाद समाज को एकजुट करने में, उस समाज के अंदर मर्यादा और गौरव महसूस करने की भावना जगाने में कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा करी। हालांकि तारीख नहीं डिक्लेयर करी है, पर जाति जनगणना की होने से ये हो जाएगा कि जिसकी जितनी जाति भागीदारी होगी राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से, उसको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे राजनीतिक बात। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा पहले दर्शकों को अपने विषय में बताएं। मैं राजेंद्र प्रसाद कश्यप, विजय विहार, दिल्ली। अपनी संस्था के विषय में बताएं, कितने साल से आपकी संस्था आउटर दिल्ली के अंदर विशाल काय यात्रा निकालती है? हमारी संस्था जो है, जो लाल किले पे है, वो तो बहुत पुरानी संस्था है, कम से कम 60-65 साल से चल रही है। आउटर दिल्ली वाली? और आउटर दिल्ली वाली जो हमारे रोहिणी के अंदर मनाई जाती है, महाऋषि करके मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, वो करीब 12-15 साल से हम मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब आ जाते हैं हम राजनीतिक मुद्दे पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करी है। आपके समाज की बात करते हैं। जहां तक हमने मालूमात हासिल करी, तो अलग अलग राज्यों में कश्यप समाज के लोगों के अलग अलग सरनेम होते हैं, उपनाम होते हैं, अलग अलग राज्यों में बदल जाते हैं, अलग अलग इलाकों के अंदर भी बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी 3 अलग अलग, पूर्वी यूपी में, पश्चिमी यूपी में बदलते हैं। इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये लाभ जो मिलना चाहिए, इतनी ज्यादा जनसंख्या है इस देश में आप लोगों की, तो जो जनसंख्या है वो लाभ हर राज्य में अलग अलग परिभाषा से लिखते हैं, अलग अलग टाइटल से लिखते हैं, इसलिए वो इकट्ठा नहीं हो पाते। जैसे कि दिल्ली में कश्यप के नाम से मशहूर हैं, लेकिन आप दिल्ली से बाहर निकल जाइए तो कश्यप है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा मिलेंगे, और आप बिहार साइड में चले जाओ तो वहाँ कश्यप नहीं मिलेंगे। तो वहाँ आपको मिलेंगे जैसे हैं ये उपजातियाँ मिलेंगी। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक हम आपस में ये, हम जितने राज्य हैं हिंदुस्तान के, हम लोग मिल के आपस में जब तक उसको निर्णय नहीं लेंगे कि हमें एक टाइटल निकालना चाहिए, एक ऊपर वो होना चाहिए, ताकि जिससे हमें सरकार से हमें उसका लाभ मिल सके और हमें पता लगे कि हमारी जनसंख्या है कितनी, लेकिन अलग अलग हम कितने, तो इसलिए पता नहीं लग पाता है। तो हम सभी से अपने समाज के लिए आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आपके अपने निजी आंकड़े से, अनुमान से, निजी तौर पे, ऐसे ही अंदाजे से, आपके ख्याल से देश भर में कश्यप समाज की कितनी आबादी होगी? लगाओ फ्लाइट मोड। हमारे देश भर में जो अंदाजा हमें मिलता है, जो हमारे से बुजुर्ग जो बताते हैं, हमारे समाज के जो बुजुर्ग बताते हैं, तो करीबन ऐसा कि 18-20 करोड़ बताते हैं। और हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नदी के किनारे, नाले किनारे जितने हैं, जितने गांव घर मिलेंगे, और सब हमारी बिरादरी के मिलेंगे। आप दूर क्यों जाइए, आप पुरानी फिल्म है बॉबी, जिसमें मछुआरा समाज दिखाया गया है। जी जी, महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे, मद्रास में, साउथ में समुद्र के किनारे मछुआरे समाज के, ये सब हमारी बिरादरी, कश्यप समाज, ये सब कश्यप समाज के हैं। समुद्रों के हिसाब से अगर मैं गिनूं तो लाखों की आबादी बैठ गई, करोड़ों की। सर, बॉम्बे में इतनी आबादी है, जितनी नाव, जितने स्टीमर, जितने जहाज चलते हैं, सब हमारी बिरादरी के हैं। मतलब ये, अब वहाँ पे जो है वो, अब उनको मल्लाह नहीं लिखते हैं, वो और भाषा लिखते हैं। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, आप चले जाइए आजमगढ़ में और गोरखपुर में, यहाँ हमारी बिरादरी कम से कम नहीं तो एक ही जिले के अंदर कम से कम 3 लाख हैं। 3 लाख हमारी बिरादरी का आदमी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है कि वो निषाद लिखते हैं, केवल निषाद लिखते हैं, और उसमें निषाद कोई मल्लाह लिखता है, कोई निषाद लिखता है, कोई बाथर मिलता है, कोई बिंद लिखता है, कोई तुराय लिखता है, कोई गोड लिखता है, कोई कश्यप लिखता है। तो उसमें बंटवारा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एकता हमारी बन नहीं पाती। तो हम यही चाहेंगे, अपने जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे समाज के, हमारे जो समाज के पदाधिकारी हर राज्यों में हैं, उनसे यही अनुरोध है कि भाई हम समझाया जाए कि उनको एक टाइटल निकाला जाए। जयपाल जी कश्यप थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, बिंद, तुराय, माझी, मझवार
और जो तो ये सब हैं इनको छोड़िए, अपना गोत्र जो है, एक कश्यप हमारा गोत्र है, कश्यप को ले लीजिए। तो आज हमारे दिल्ली के अंदर कश्यप आप कहेंगे तो सबको बता देगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कश्यप बताएंगे सब बता देंगे। लेकिन कश्यप पंडितों में भी आते हैं, कश्यप बणियों में भी आते हैं, कश्यप हर उसमें आते हैं, ब्राह्मणों में आते हैं ये लोग। ब्राह्मणों में आते हैं कश्यप। तो कई बार ऐसा होता है कि कश्यप आप ब्राह्मण है, नहीं भाई ब्राह्मण तो नहीं है, हम तो निषादों बदलाओं में से हैं। तो उसमें क्या है कि गोत्र जैसा जिसका गोत्र नहीं मिलता वो कश्यप गोत्र हो जाता, सीधी बात। कश्यप गोत्र, कश्यप मतलब महर्षि कश्यप की संतान है। तो जब महर्षि कश्यप की संतानें हम हैं, तो जाति बिरादरी तो हम यहाँ जब पैदा हुए उसके बाद बनाया गया, पहले थोड़ी जाति बिरादरी थी, हम तो महर्षि कश्यप की संतान है। तो इसलिए हम उसलिए चलते हैं कि भाई महर्षि कश्यप ऐसा है कि कश्यप जो गोत्र है उसी को कहना चाहिए और उसको बनाना चाहिए और उसी की एकता देना चाहिए। हम दर्शकों को एक बात बता दें कि हमारा चैनल सभी धर्म समाज जाति का आदर करता है। फिर भी हम अगर बात करें तो समाज अगर कोई पिछड़ा हुआ हो तो ये हक बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसके बेरोजगार लोगों को नौकरियों में मौका मिलना चाहिए, उसकी महिलाओं को जो दबी कुचली रही है उनको शिक्षा में, रोजगार में, कारोबार में मौका मिलना चाहिए। उसके तहत आपको लगता है कि आपके समाज को ये लाभ उठाना चाहिए? भाई लाभ देखिए, सरकार तो लाभ कर रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी जातियों को दे रही है, ऐसी बात नहीं है। आज फ्री शिक्षा हो रही है, फ्री किताबें कापी मिल रहे हैं, वर्दी मिल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहे हैं। अब तो केवल पढ़ाने वाला होना चाहिए। और हम तो सभी अपने समाज को कहेंगे भाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, चाहे एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि अगर पढ़ाई जो है, विद्या ही सबसे अहम चीज है। हमारे पास अगर विद्या है, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने आप करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन हम पढ़े लिखे, आज के जनरेशन जो है, आज के टाइम जो आ गया वो पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। पहले ऐसा था कि वो कहें कि अनपढ़ आदमी को लोग चपरासी भी नहीं अरे करते। अनपढ़ पहले कोई करता नहीं था, कहता था यार अपने घर पे हम खेती बाड़ी करेंगे, अपना करेंगे, क्या करना है हम पढ़ के, हमें कौन से नौकरी करना की। नौकरी को नाम नहीं लेते थे वो अपना बिजनेस, अपना धंधा करते थे, उनको पढ़ने से कोई मतलब। लेकिन आज की जो विज्ञान है जो आगे जा रहा है, उससे पढ़ाई बहुत जरूरी, शिक्षा बहुत जरूरी हो गया। अगर हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा जितने हिंदुस्तान में हैं सभी अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं, चाहे वो कुछ ना कराएं, केवल शिक्षा ग्रहण कराएं, अपने आप वो कामयाब हो जाएंगे और देश मजबूत होगा, साथ में हमारा समाज भी मजबूत होगा। 60-65 के आसपास की आपकी उम्र हो गई होगी मेरे अंदाजे जी, से। तो लगभग 40 साल पहले का कश्यप समाज और अब के समाज में आप क्या अंतर महसूस? नहीं बहुत फर्क है। देखिए आप तो पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी 3 बेटियां हैं, एमए की हुई हैं, जबकि हम लड़कियों की तो तादाद मैंने सुना आपके समाज में बहुत ज्यादा पड़ी जी लिखों जी की हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल लड़कों से भी ज्यादा हो गई। बिल्कुल उनके शादी में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि लड़कियां पढ़ जाती हैं, लड़के थोड़ा नालायक होते हैं, पढ़ नहीं पाते। हाँ इधर खेल उधर खेल उधर खेल, तो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। बाकी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई हमारे समाज के अच्छे अफसर हैं, अच्छे ग्रेजुएशन में कर रखी हैं और ग्रेजुएशन ऊपर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा आ गया है दिमाग, लेकिन हम कहते हैं उससे बात नहीं बनेगी, पूरा होना चाहिए। हर घर में ऐसा कोई अनपढ़ होना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अब हमारी तो स्थिति ऐसी थी, हम पढ़े नहीं, हम तो 2 क्लास पढ़े सारी। लेकिन ये है कि हम 10वीं 12वीं को फेल कर सकते हैं, हिसाब में किताब में हर चीज। पहले की पढ़ाई अजीब थी। तो लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा दिए, क्या बात। हम अपने चारों बच्चों को दोनों हमने लड़कियों को पढ़ाया। ना, तीन लड़की हैं, तीनों को हमें एमए कराया बेटियों को। मजा आ और गया, हमारा यही मजा है। बेटा है वो भी एमसीडी में ही है, सर्विस कर रहा है। तो बेटा कम पढ़ा, लेकिन ये है कि हमने लड़कियां 4 लेकिन बच्चों, अच्छी खासी हाँ हम अनपढ़ थे लेकिन हमने पढ़ाया अपने बच्चों को। बहुत हम सभी अपने समाज से यही अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, हर कीमत पढ़ाएं, चाहे जैसे पढ़ाएं, उसको बार के पीट के समझा के स्कूल उसको जरूर पढ़ाएं। अगर हमारा शिक्षा ऊपर होगा, अगर हमारे पढ़ाई ऊपर होगा, विद्या ऊपर होगा, तो आपको उनको खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको खिलाए पिलाएंगे और आपका नाम रोशन भी करेंगे। शिक्षा आज की तारीख में बहुत जी ज्यादा बहुत जरूरी है शिक्षा। पहला शिक्षा, जो बाबा साहब ने कह गए जी। कि शिक्षा छोड़ दीजिए, पहले शिक्षा आप लीजिए। तो शिक्षा बहुत पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बगैर शिक्षे को गुजारा नहीं है। बहुत अच्छी बातें कही। हम अंतिम बात की तरफ आते हैं। राजेंद्र जी, आपके समाज की दिल्ली और उत्तर भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, अलग अलग मुखिया है। फिर भी एक कमी देखने में आ रही है कि आपके समाज का देश की राजधानी या उत्तर भारत की तरफ में कहीं पर भी एक भवन नहीं है। अलग अलग समाज के लोगों ने अपने नाम का समाज, इस पर कभी विचार किया सभी लोगों ने सामूहिक रूप से?
सर विचार तो कई बार किया, कई बार मीटिंग हुई, कई बार हम मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं कि भाई देखिए संस्था आप चलाइए। यहाँ पे कम से कम नहीं सैकड़ों संस्था होगी हमारे दिल्ली के अंदर, संस्था चलाइए। लेकिन ये है कि सभी राष्ट्र अध्यक्ष बनना चाहते हैं, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी राष्ट्र अध्यक्ष बनिए भाई, कामयाब होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ एकता की बात आती है, जहाँ मान लिया जनगणना हो रही है, सरकार कराने जा रही है, तो उसके अंदर जो है जितनी भी संस्थाएं हैं सबको एक एक बैनर के नीचे आ जाना चाहिए और उसको एक ही उसको विचार रखना चाहिए कि हमें ये टाइटल लिखना है और ये चीज हमें बताना है, ये बात ताकि दिल्ली के अंदर हमारे पता लगे कि हमारे इतने लाख आदमी हमारे संस्था के हमारे आदमी हैं, मिलेगा। और जब तुम अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अपना विचार करेंगे उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रधान बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन प्रधान एकजुटता बहुत अरे जरूरी है। एकजुटता सभी जहाँ पे समाज की बात आती है वहाँ एक बैनर तरह हो जाना चाहिए। आप प्रधान बनो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ एकता की बात आती है वहाँ सारे संस्थाएं जो है एक झंडे एक आवाज में एक झंडे के नीचे आ जाना चाहिए। और उसका कई बार नाराजी होती है और हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, हम उनके प्रोग्राम में क्यों जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ जनसंख्या की एकता की बात आती है, वहाँ एक झंडे के नीचे आना चाहिए। और हम तो आने को तैयार हैं, हमें कोई बुलाता हम जाने को तैयार हैं। अब देखिए कल को कालू बाबा नाथू बाबा का पूजा है, बस अड्डे पे बहुत पुरानी वो भी है संस्था, तो गुड़ लोग बनाते हैं, गुड़िया जिसको कहते हैं, गुड़िया लोग मनाते हैं उसको, तो बस अड्डे पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और खाने कश्मीरी गेट पे चंद्रग्राम अखाड़ा के बिल्कुल सामने, अच्छा, बिल्कुल सामने चंद्रग्राम अखाड़ा है, उनके सामने कालू बाबा नाथू बाबा कल पूजा। समाज के लोग हाँ पेवर है और बहुत पुरानी संस्था है और बहुत प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम करते हैं। नहीं वो गुड़िया एक होता है, हमें क्या बोलते हैं उसको, ये कि तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा कि गोत्र होता है। अच्छा, गुड़िया, गुड़िया गोड़, तो कोई गुड़िया लिखता है, कोई गोड़ लिखता है, जो कोई, तो हर अलग अलग अपना वो ले लेके भाग रहे हैं, जैसा जैसा पुराने बुजुर्ग थे वैसे लेके भाग रहे हैं। तो गुड़िया समाज के, वो गुड़िया समाज के हैं, वो हैं हमारी बिरादरी को भी, कश्यपी हैं और लिखते हैं और अच्छे हैं, पुरानी दिल्ली के हैं। तो कल बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं वो बेचारे, खाना पीना हर एक की मौज बात, और बिल्कुल रिंग रोड पे ही। अंतिम बात की तरफ आते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। महिलाओं की स्थिति अब कश्यप समाज की पिछले 30 साल के मुकाबले अब कैसी? नहीं ठीक है, अब तो देखिए हमने कहा ना कि बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां को कारोबार और रोजगार में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी में चाकरी में हर एक चीज में काफी वो तरक्की कर रही है बेटियां। और सबसे बड़ा ये है कि अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। तो इस करके जो है, राजनीति में अभी भी कश्यप समाज की महिलाएं उतनी मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसा है कि सबसे बड़ा बात यह है कि सक्षम, देखिए राजनीति करना सक्षम होना जरूरी है जी, अगर हम सक्षम हैं, हमारा समाज सक्षम नहीं है पूरा, आर्थिक रूप से सक्षम है। हाँ बिल्कुल कमजोर है। अभी करोड़ों और अरबों में नहीं शामिल। अभी करोड़ों अरबों में नहीं शामिल है, करोड़ों में तो हो गए शामिल, लाखों में करोड़ों में तो हो गए हैं। करोड़ों में आप कम से कम 10-20 हजार ढूंढोगे तो 2-4 मिलेंगे, नहीं तो सब लाखों में है, हजारों में है। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी याद है जिसका पैसा होगा, राजनीति 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 पैसे की है, बगैर पैसे से राजनीति अच्छी बात है करना, राजनीति में पैसा हम जिंदगी अपनी बिता दी है। जी जी, लेकिन ये है कि हम समाज को जगा रहे हैं और जब तक जिंदे हैं जब तक जगाते रहेंगे। बेशक पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम समाज को जगाते इरादे रहेंगे। मजबूत है। हाँ इरादे मजबूत हैं और करते रहेंगे, अपने समाज के लिए काम करते रहेंगे। और सबको यही कहेंगे कि भाई अपने परिवार को शिक्षित बनाएं, शिक्षित करें। और सबको जनगणना होने वाली है, इसको एकता के परिचय दें, सब एक ही टाइटल पे चलें। और सबको अभी मीटिंग करेंगे, इस पर विचार कर रहे हैं कि जितने हमारे दिल्ली की संस्थाएं हैं, और हम सभी राज्यों से, मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी राज्यों से मैं करूँगा, वो भी इकट्ठा होकर अपना एक टाइटल दें और अपने जो है समाज को मजबूत करें, ताकि जनगणना में हमारा बेनिफिट मिल सके, कुछ नाम भी हो कि हाँ भाई ये भी समाज एक रहता है। आप ताज़ा खबर चैनल को समझिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।